गांव के किनारे बने एक पुराने लेकिन सम्मानित घर में 70 वर्षीय रामप्रसाद और उनकी पत्नी सावित्री रहते थे। कभी इस घर में खुशियों की आवाज गूंजती थी। दो बेटे थे, बड़ा बेटा महेश और छोटा बेटा सुरेश। दोनों की शादी हो चुकी थी। महेश की पत्नी का नाम कविता था और सुरेश की पत्नी का नाम नंदिनी। रामप्रसाद और सावित्री हमेशा कहते थे, बहू बेटी जैसी होती है। लेकिन समय के साथ दोनों बहुओं के स्वभाव का अंतर साफ दिखाई देने लगा। कविता पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली थी। वह अपने पति और बच्चों तक ही सीमित रहती थी। उसे सास-ससुर की सेवा करना पसंद नहीं था। वह अक्सर कहती, हमने शादी पति से की है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी लेने का ठेका नहीं लिया। दूसरी तरफ नंदिनी बहुत सरल और संस्कारी थी। वह सुबह सबसे पहले उठती, सास-ससुर का हाल पूछती, दवाइयाँ देती और घर के हर सदस्य का ध्यान रखती। सावित्री अक्सर सोचती कि भगवान ने उन्हें ऐसी बहू देकर कितना बड़ा उपहार दिया है। समय बीतता गया। एक दिन रामप्रसाद को अचानक दिल का दौरा पड़ा। पूरे घर में हड़कंप मच गया। महेश और कविता शहर घूमने गए हुए थे। नंदिनी ने बिना समय गवाए पड़ोसियों की मदद से रामप्रसाद को अस्पताल पहुंचाया। पूरी रात अस्पताल में बैठी रही। जब महेश और कविता लौटे तो कविता ने आते ही पूछा, अब हालत कैसी है? नंदिनी ने थकी हुई आंखों से कहा, डॉक्टर ने खतरा टलने की बात कही है। कविता ने राहत की सांस ली और बोली, अच्छा है। वैसे अस्पताल में रुकने की जरूरत क्या थी? नर्सें थीं न। यह सुनकर सावित्री का दिल टूट गया। कुछ वर्षों बाद दोनों बेटे अलग अलग रहने लगे। महेश शहर में अपना नया मकान बनाकर चला गया। सुरेश और नंदिनी गांव वाले घर में ही रहे। अब रामप्रसाद और सावित्री की उम्र बढ़ चुकी थी, चलना फिरना मुश्किल हो गया था। एक रात सावित्री को तेज बुखार हो गया। नंदिनी पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रही। कभी पट्टी रखती, कभी दवा देती। सुबह होते होते उसका खुद का शरीर भी थककर टूटने लगा था। रामप्रसाद यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, हमने तुझे बहू बनाकर घर लाया था, लेकिन तूने बेटी से भी बढ़कर रिश्ता निभाया। नंदिनी मुस्कुराई, बाबूजी, रिश्ते खून से नहीं, अपनापन से बनते हैं। यह सुनकर रामप्रसाद का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। कुछ समय बाद गांव की जमीन का मामला उठा। महेश बार बार फोन करने लगा। उसे जमीन और संपत्ति की चिंता थी। एक दिन वह घर आया और बोला, पिताजी, अब जमीन हमारे नाम कर दीजिए। बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। रामप्रसाद शांत रहे। उन्होंने पूछा, बेटा, आखिरी बार तूने अपनी माँ की दवा कब लाकर दी थी? महेश चुप हो गया। और कभी रात भर अस्पताल में हमारे साथ रुका था? महेश के पास कोई जवाब नहीं था। तभी कविता बोली, इसका संपत्ति से क्या संबंध है? रामप्रसाद मुस्कुराए, बहुत बड़ा संबंध है। बुढ़ापे में इंसान को संपत्ति नहीं, सहारा चाहिए। घर में सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों बाद रामप्रसाद ने परिवार की बैठक बुलाई। उन्होंने अपनी वसीयत सबके सामने पढ़ी। सबको उम्मीद थी कि संपत्ति दोनों बेटों में बराबर बंटेगी। लेकिन वसीयत में लिखा था कि घर और अधिकांश जमीन उस बेटे को मिलेगी जिसने माता पिता की सेवा की है, यानी सुरेश को। महेश और कविता हैरान रह गए। कविता गुस्से में बोली, यह अन्याय है। रामप्रसाद ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं बहू, यह न्याय है। फिर उन्होंने नंदिनी की ओर देखा, जिसने हमारे बुढ़ापे को सम्मान दिया, वही इस घर की असली हकदार है। सावित्री की आंखें भर आईं। नंदिनी ने तुरंत कहा, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए बाबूजी, आपका आशीर्वाद ही काफी है। यही बात उसकी महानता साबित कर रही थी। समय फिर आगे बढ़ा। एक दिन सावित्री का निधन हो गया। पूरा परिवार दुख में डूब गया।
उस कठिन समय में भी नंदिनी ने सब कुछ संभाला। रामप्रसाद अब बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, लेकिन नंदिनी हर दिन उनके साथ बैठती, बातें करती और उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देती। एक शाम रामप्रसाद बरामदे में बैठे थे। सूरज ढल रहा था। उन्होंने नंदिनी को पास बुलाया। बेटी, लोग कहते हैं बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, लेकिन मैंने सीखा है कि बहू अगर अच्छी हो तो वह पूरे घर का सहारा बन जाती है। नंदिनी की आंखें नम हो गईं। रामप्रसाद ने आगे कहा, जवानी में बहू की कीमत शायद लोग उसकी सुंदरता, शिक्षा या दहेज से आंकते हों, लेकिन बुढ़ापे में बहू की असली कीमत उसके संस्कार, सेवा और प्रेम से पता चलती है। उस दिन रामप्रसाद के शब्द पूरे परिवार के दिल में उतर गए। महेश और कविता भी अपनी गलतियां समझ चुके थे। उन्होंने नंदिनी से माफी मांगी। नंदिनी ने बिना किसी शिकायत के उन्हें गले लगा लिया, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा था। वर्षों बाद जब रामप्रसाद ने भी इस दुनिया को अलविदा कहा, तब उनके चेहरे पर संतोष था। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने केवल एक बहू नहीं, बल्कि एक ऐसी बेटी पाई थी जिसने बुढ़ापे को सम्मान, प्रेम और सहारा दिया। सीख: बुढ़ापे में बहू की कीमत धन, दहेज या दिखावे से नहीं आंकी जाती। उसकी असली कीमत उसके प्रेम, सेवा, सम्मान और परिवार के प्रति समर्पण से होती है। जो बहू माता पिता का सहारा बनती है, वह घर की लक्ष्मी ही नहीं, उस परिवार की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है।